सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 1 पार्ट 2 में आज हम जानेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बारे में। बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर is comprises of three major units. First is input unit, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और थर्ड आउटपुट यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये ग्राफिकली यहाँ पर दिखाया गया है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के फर्दर 3 पार्ट्स क्या क्या हैं वो बताया गया है। कि फर्स्ट पार्ट है इनपुट, जो बेसिकली डायरेक्टली इनपुट और इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है। कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम सिस्टम में इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको फर्दर 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो बेसिकली अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ में आती है। सेकंड है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बेसिकली हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम जो बोलते हैं उसको मेन मेमोरी कहा जाता है। और थर्ड है कंट्रोल यूनिट। जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करके डिफरेंट सीपीयू के डिफरेंट पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है कि किस पार्ट को क्या परफॉर्म करना है। इसी के साथ एक सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हम अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और लास्ट थर्ड पार्ट है आउटपुट, जो डायरेक्टली आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है, उसके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम में इनपुट करने के लिए, जनरली कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा या माइक यूज़ करते हैं। और सिस्टम से प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये डिवाइसेस हम जनरली यूज़ करते हैं आउटपुट लेने के लिए। जो सेंट्रल पार्ट है हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जिसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो एक डिजिटल सर्किट है जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ में आता है। सेकंड कंट्रोल यूनिट है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनपुट डिवाइसेस से जो भी इंस्ट्रक्शंस सिस्टम को भेजे जाते हैं उन सभी इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करे। रिसीव करने के बाद जो भी इनपुट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके जो अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो कंट्रोल सिग्नल्स उनको इंस्ट्रक्ट करें या उनको सेंड करें। और थर्ड पार्ट है मेन मेमोरी, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहलाती है। इसको
कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस होने से पहले या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग के लिए जाने से पहले वो रैम में आती है। ये बेसिकली एक वोलेटाइल मेमोरी होती है कि जब तक इसको, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है जब तक पावर सप्लाई अवेलेबल रहेगी तब तक ये अपने पास इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख सकती है। अगर पावर सप्लाई में इंटरप्शन हुआ तो जो भी मेमोरी स्पेस में इसने होल्ड किया हुआ है ये उसको फर्दर होल्ड करके नहीं रखेगी। यहाँ पर मेमोरी यूनिट्स के बारे में बताया। दो डिफरेंट कैटेगरीज में मेमोरी यूनिट्स को हमने डिवाइड किया है। एक है प्राइमरी मेमोरी, ये जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और रोम दो मेमोरी यूनिट्स हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, इज द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। रीड राइट मेमोरी का मतलब है कि इसमें इंफॉर्मेशन को इससे इंफॉर्मेशन को रीड भी किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर भी की जा सकती है। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी जाती है या स्टोर की हुई होती है वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टोर कर दी जाती है। फर्दर हम उसको चेंज या उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज या ऑक्सिलरी मेमोरी स्टोरेज ये बेसिकली बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज़ में आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, डीवीडी, हार्ड एसडी और यूएसबी। ये सभी डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं या बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।